देश का सबसे बड़ा बासमती चावल एक्सपोर्टर के आरबीएल और स्टॉक 10% गिर गया। निवेशक घबराए या मौके तलाशें। कंपनी ओवरव्यू। परिचय के आरबीएल दुनिया की अग्रणी बासमती चावल उत्पादक कंपनी है। इसकी पूरी वैल्यू चेन बीज विकास से लेकर मार्केटिंग तक इंटीग्रेटेड है। फ्लैगशिप ब्रांड इंडिया गेट इसका सबसे लोकप्रिय ब्रांड है। मार्केट पोजीशन, यह भारत की सबसे बड़ी ब्रांडेड बासमती चावल निर्यातक कंपनी है। वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैप 9,089 रुपए करोड़। शेयर प्राइस 397 रुपए 10.58% गिरावट। पीई रेशियो 16.8। डिविडेंड यील्ड 0.85%। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.8%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी 9.42%। स्वतंत्र निदेशक का इस्तीफा। अनिल कुमार चौधरी, जो कंपनी में स्वतंत्र निदेशक थे, उन्होंने गवर्नेंस संबंधित चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के प्रमुख कारण। बोर्ड मीटिंग्स की मिनट्स में असंगतियां पाई गईं। निदेशक मंडल से महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई जा रही थी। एक्सपोर्ट वेरिएबल्स के अनुचित राइट ऑफ किए जा रहे थे। सीएसआर फंड्स के उपयोग को लेकर सवाल उठाए गए। वेरिएबल पे और वार्षिक इंक्रीमेंट्स का मनमाना बंटवारा किया गया। बोर्ड मीटिंग्स में अनावश्यक हस्तक्षेप और ऑब्जेक्ट क्लॉज से संबंधित चिंताएं भी सामने आईं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टैंडअलोन। सेल्स मार्च 2021 में 3,992 रुपए करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में 5,594 रुपए करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 559 रुपए करोड़, मार्च 2023 में 701 रुपए करोड़, पीक मार्च 2025 में 476 रुपए करोड़। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर मार्च 2021 में 23 रुपए 74 पैसे, मार्च 2023 में 29 रुपए 78 पैसे, हाई मार्च 2025 में 20.80। ग्रोथ और रिटर्न्स। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 5 साल 4%, 3 साल 10%, टीटीएम पिछले 12 महीने 16%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल -3% नेगेटिव, 3 साल 1%, टीटीएम 11%। स्टॉक प्राइस केगर 1 साल 46% तेज ग्रोथ, 3 साल 8%। रो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले साल घटकर 9% रह गया। ग्लोबल और भारतीय चावल उद्योग आउटलुक। ग्लोबल प्रोडक्शन उसदा के अनुसार 2025 से 26 में वैश्विक चावल उत्पादन स्थिर रहेगा 542 MMT, जबकि खपत बढ़ेगी। भारत की पकड़। भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। अनुमानित उत्पादन 151 MMT। बासमती फसल नई हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी की अधिक बुवाई के कारण उत्पादन मजबूत रहने की उम्मीद। प्राइसिंग। बासमती धान की कीमतें स्थिर रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर उत्पादन और इन्वेंटरी अधिक होने से थोड़ी नरमी आ सकती है। एक्सपोर्ट और मार्केट डायनामिक्स। FY25 में बूम। भारतीय बासमती एक्सपोर्ट 16% बढ़कर 6 MMT रहा। FY26 के पहले 2 महीनों में भी एक्सपोर्ट 27% की तेजी दिखा रहा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। भारत की बेहतर क्वालिटी और प्राइसिंग उसे वैश्विक लीडर बनाए हुए है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। इंडस वाटर्स ट्रीटी पर भारत का रुख पाकिस्तान के बासमती को कमजोर कर सकता है। इससे भारतीय कंपनियों जैसे कि आरबीएल को फायदा। इंडिया यूके FTA डायरेक्ट टैरिफ छूट नहीं, लेकिन बढ़ती भारतीय डायस्पोरा से मार्केट ग्रोथ की उम्मीद। यूएस टैरिफ्स। अमेरिका ने 25% टैक्स लगाया है, लेकिन के आरबीएल की यूएस पर निर्भरता कम होने से बड़ा असर नहीं होगा। नए कैटेगरी इनिशिएटिव्स। अपलाइफ एडिबल ऑयल्स, वेट वॉचर्स और गट प्रो नाम से ऑयल्स लॉन्च। FY26 में 40 रुपए करोड़ रेवेन्यू का लक्ष्य। 3 से 5 साल में 300 रुपए करोड़ का टारगेट। ग्रोस मार्जिन 25 से 30%, लेकिन शुरुआती खर्च, डिस्ट्रीब्यूशन व एड्स की वजह से 3 साल तक एबिटडा पॉजिटिव नहीं होगा। रेडी टू कुक बिरयानी मसाला, तगड़ी ग्रोथ, हर तिमाही 33% रेवेन्यू वृद्धि और प्रॉफिटेबली स्केल हो रहा है।
स्ट्रेटेजिक प्लान और फाइनेंशियल आउटलुक। रियल एस्टेट मोनेटाइजेशन। कंपनी गाजियाबाद प्लांट की 150 एकड़ जमीन वैल्यू 4000 करोड़ 2.5 साल में बढ़कर 7500 करोड़ होने की संभावना को मोनेटाइज करने की योजना बना रही है। प्लांट को शिफ्ट करके टाउनशिप जेवी बनाने का प्लान। FY26 गाइडेंस। कंपनी को उम्मीद है कि FY26 में रेवेन्यू 6000 रुपए करोड़ से ऊपर जाएगा। ग्रोथ ड्राइवर्स। एक्सपोर्ट में मजबूती, घरेलू प्रीमियमाइजेशन, नए प्रोडक्ट्स, अपलाइफ ऑयल्स, मसाला और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मार्जिन्स। इन्वेंटरी। Q1 ग्रोज मार्जिन 25.7% रहा, आगे और सुधार की उम्मीद। इन्वेंटरी बिल्डअप नए क्रॉप्स प्राइसिंग पर निर्भर करेगा। प्रोस। फायदे। कंपनी ने कर्ज कम किया है और अब लगभग डेट फ्री मानी जा रही है। कॉन्स। कमजोरियां। पिछले 5 सालों में सेल्स ग्रोथ सिर्फ 4.45% रही, यानी बहुत धीमी प्रगति। पिछले 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी सिर्फ 12.5%, जो कम माना जाता है। पिछले 3 सालों में डिविडेंड पेआउट केवल 11.8%, यानी प्रॉफिट का छोटा हिस्सा ही शेयर होल्डर्स को मिला। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स 60.17% हिस्सेदारी, काफी मजबूत होल्डिंग। FIIs विदेशी निवेशक सितंबर 2024 में 4.34%, जून 2025 में बढ़कर 6.72%। DIIs घरेलू संस्थागत निवेशक सितंबर 2024 में 0.30%, जून 2025 में बढ़कर 0.62%। पब्लिक साधारण निवेशक मार्च 2025 में 28.05%, जून 2025 में घटकर 26.23%। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।